गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जेपी सर फ्रॉम हजारीबाग झारखंड। आज हम लोग वॉइस का अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और जो भी इस वीडियो में नए हैं इस चैनल को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, तो समय को न गवाते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कौन सा टेंस यानी वॉइस के इस्तेमाल करेंगे बाबू? तो हम लोग वॉइस हेडिंग लगा दीजिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वॉइस। ठीक है, तो वॉइस का टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका हेडिंग लगा देंगे कि आप लोगों को लगे कि वॉइस पढ़ रहे हैं। ठीक है, वॉइस में आप लोग दूसरा फ्यूचर टेंस का पढ़ रहे थे, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बाबू, तो इसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे। इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस या तो शैल होगा या तो विल होगा प्लस बी होगा प्लस V4 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह जो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं उसी का स्ट्रक्चर को इसमें एक्टिव वॉइस में फॉलो किया जाता है। यानी आपका एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार से रहेगा लिखा हुआ, तो आप लोगों को समझना होगा कि शैल विल प्लस बी प्लस V4 लग गया है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बाबू? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। जस्ट इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा बाबू, यह होगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल एज यूजुअल उसी तरह रह जाएगा बाबू, बी भी अपना जगह रह जाएगा, प्लस बी बिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंग। बताए थे आप लोगों को अगर V4 रहे तो इसमें बिंग लग जाता है, प्लस V3 हो जाएगा, प्लस बाय रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। विस्तार से आप लोग लिख लीजिए और नहीं तो समझ के लिखिएगा, हम समय देंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, यदि आपको यह फॉर्मूला याद रहेगा बाबू कि एक्टिव वॉइस इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो डेफिनेटली मेरा पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट रहेगा, देन सेल विल, या तो सेल का यूज करेंगे या तो विल। सेल का यूज कहाँ करते थे? कौन सब्जेक्ट में? आई और वी के साथ, अदरवाइज विल का सभी सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। बी प्लस बिंग प्लस V3, यानी हमेशा पैसिव वॉइस वर्ब 3 यूज करता है। बाय लगता है रूल के अनुसार, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए एग्जांपल, आई के साथ क्या लग जाएगा बाबू? शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बाबू लोग, तो जस्ट इसका एक्टिव वॉइस हुआ हम लोगों का। पैसिव वॉइस इसका बनेगा बाबू, क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में अच्छा से देख लिए होंगे। क्रिकेट के साथ विल लग जाएगा, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। बी बिंग, ठीक है, बिंग क्या? प्ले का वर्ब 3 क्या हो जाएगा? प्लेड बाय, सब्जेक्ट क्या है बाबू? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल है बाबू, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाबू, ए सॉन्ग आ जाएगा सबसे शुरू में सब्जेक्ट के रूप में। ए सॉन्ग के साथ विल का यूज हो जाएगा। बी बिंग, विल बी बिंग sung by him। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, शी विल बी राइटिंग अ लेटर।
ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। पैसिव वॉइस ए लेटर सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ए लेटर विल बी बिंग, क्या हो जाए बाबू, बिंग, फॉर्मूला भूलना नहीं है, बिंग रिटेन बाय, सब्जेक्ट क्या है सी, तो बाय हर, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा इसका, हर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए और भी सेंटेंसेस हम लोग विस्तार से बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का एकदम समझते चलिएगा, जहां किसी को दिक्कत हो कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक। तो दे विल बी ईटिंग मैंगोस, ठीक है बाबू। पैसिव वॉइस आपका बनेगा मैंगोज आ जाएगा बाबू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, विल बी बिंग, ईट का वर्ब 3 क्या होता है, इटेन बाय, दे का देम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जांपल है बाबू कि राम विल बी हेल्पिंग हर, ठीक है बाबू। तो इसका पैसिव वॉइस बन के आएगा, हर का सी हो जाएगा सब्जेक्ट, सी विल बी बिंग हेल्प्ड बाय राम। कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल है बाबू एक्टिव वॉइस का, लक्ष्मी ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत कोई ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। लक्ष्मी विल बी प्लेड टेनिस, ठीक है। सब पैसिव वॉइस का क्या फॉर्म आएगा बाबू, तो टेनिस विल बी बिंग प्लेड बाय लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी। चलिए यही स्पेलिंग लिखते हैं, आप लोग लिख सकते हैं जो मन करे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मोहन विल बी ब्रेकिंग अ ग्लास, ठीक है। तो जस्ट इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा आप लोग बताइए, ए ग्लास विल बी बिंग ब्रोकन बाय मोहन। नेक्स्ट है बाबू ही विल बी कटिंग अ ट्री, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, पैसिव वॉइस क्या बन के आएगा बाबू, ए ट्री विल बी बिंग कट बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। नेक्स्ट एंड लास्ट है आप लोगों के लिए, दे विल बी ईटिंग फ्रूट्स, ठीक है। इसका जस्ट पैसिव वॉइस आप लोगों का बनेगा फ्रूट्स विल बी बिंग, ठीक है,
eaten by them। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि किन्हीं को होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। वंस अगेन फिर से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। हम लोग कौन सा टेंस का वॉइस का फॉर्म पढ़ रहे हैं बाबू? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या तो विल प्लस बी लगा रहेगा, प्लस बिफोर रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोगों को पैसिव वॉइस में इस तरह बनाना है, सब्जेक्ट प्लस सेल या तो विल प्लस बी प्लस बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में चलते हैं बाबू। तो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इस स्ट्रक्चर में था, तो हमको इस स्ट्रक्चर में बनाना है पैसिव वॉइस में। तो क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय मी। क्लियर है बाबू? क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया, विल लग जाएगा और बी का बी बीइंग हो जाएगा प्लस वर्ब 3 प्लेड हो जाएगा, बाय आई का मी हो जाएगा। He will be singing a song will be being sung by him। She will be writing a letter will be being written by her। They will be eating mangoes will be being eaten by them। Ram will be helping her, she will be being helped by Ram। लक्ष्मी, दो स्पेलिंग हम इसलिए लिख दिए कि बहुत बच्चा का कंफ्यूजन रहता है। तो बाबू आप एक्स लगा के भी लक्ष्मी लिख सकते हैं और KSHMI लक्ष्मी, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं। तो विल बी प्लेड टेनिस, तो टेनिस विल बी बीइंग प्लेड बाय लक्ष्मी। मोहन विल बी breaking a glass will be being broken by Mohan। He will be cutting a tree will be being cut by him। They will be eating fruits will be being eaten by them। तो जिन बच्चों को अगर स्क्रीनशॉट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लिखते भी चले जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि साथ साथ में आराम से हम चल रहे हैं। यदि किन्हीं को लग रहा है कि सर आप बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं या बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो दोनों केस में आप मैसेज कर सकते हैं। और चैनल पे हमेशा बने रहें और सिर्फ मजा लेने नहीं आइए और रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक, आज पढ़ें तो कल रिविजन भी करना है, अदरवाइज अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है बाबू, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, थैंक यू।